हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज UK SSC ने जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त को, उसकी आंसर की दे दी है। और अगर आप उस आंसर की को देखोगे तो उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक वही आंसर्स दिए हैं जो मैंने आपको बताए थे। सिर्फ जो मैंने आपको आंसर बताए उनमें से दो जगह आंसर वेरी कर रहे हैं, यानी दो जगह आयोग ने वो आंसर दिए हैं जो मैंने आपको नहीं बताए थे। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे एक थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि जो आंसर आयोग ने अभी बताए हैं मे बी पॉसिबल कि वो बाद में चेंज भी हो जाते, क्योंकि कई बार आपका रिप्रेजेंटेशन देते हैं कैंडिडेट्स कि नहीं इसका आंसर ये है, तो इस वजह से वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर से इस जो हमारा 30 क्वेश्चंस मैंने बताए थे और जो आयोग ने बताए हैं उनको जल्दी से, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। और ये पहले का आंसर आयोग ने भी डी बताया है, हमने भी आपको डी बताया है। दूसरे का आंसर आयोग ने सी बताया है, मैंने भी अपने वीडियो में आपको सी ही बताया है। थर्ड का बहुत आसान क्वेश्चन था और RPWD से क्वेश्चन था, ये आपको मैंने भी डी बताया और आयोग ने भी डी ही बताया। ये भी आपका जैसे मैंने बताया था कि इसमें डी आंसर सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको सतर्क वाला कह रहे थे, तो वो आपका गलत है। डी आंसर आयोग ने भी सही बताया और मैंने भी आपको सही बताया था। पांचवा क्वेश्चन सी और डी, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। जो भी GS वगैरह पढ़ता है उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो लिंग के बारे में था। इसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मैं अपनी बात पे, अगर आप पूरा वीडियो देख लेना जो मैंने पोस्ट किया था और उसको अगर आप आंसर की वाला वीडियो देखोगे जिसमें थंबनेल यही वाला है जो आज का है, तो ये जो इसको अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत फोर्सफुली कहा था कि ये लिंग जो होता है वो एक जेंडर के बारे में इन्होंने बात कही है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और जेंडर एक सोशल टैबू है या सोशल स्ट्रक्चर है, और जैविक संरचना जो होती है वो सेक्स होती है। तो इसमें कथन जो गलत ढूंढना था वो आपका बी था। तो ये मैंने आपको बताया भी था। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसमें आंसर, किसी ने ये बताए थे, किसी ने ये बताए थे, लेकिन मैंने आपको बी ही बताया था। तो और बी ही इसका आंसर निकला है। सेवेंथ का आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, ये लगभग सभी लोगों ने इसको किया होगा। ये इसका आंसर मैंने आप लोगों को बी बताया था, और ये जो आंसर है आयोग का भी बी ही है। हालांकि मैंने दूसरे वीडियो में कहा था कि ये मेरे को इसका, जिसमें बताया था कि कौन सी यूनिट से कोई क्वेश्चन आया है, तो इन्होंने, मैंने कहा था कि ये मुझे मिला नहीं क्वेश्चन। तो ये तो मैंने अंदाजे से किया था, क्योंकि महाविद्यालय, मैंने आपको ध्यान हो बताया भी था, महाविद्यालय का कोई यहाँ पेपर LT ग्रेड का है तो महाविद्यालय वाली चीज़ क्यों आएगी। तो इसी हिसाब से मैंने आपको ये बताया था। लेकिन इसमें आंसर आपका जो है आयोग ने शायद बी सी किया है, यानी बी और सी। तो इसका मैं आपको उस समय भी मैंने कहा था कि इसका मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, जब क्वेश्चन ही मैंने नहीं देखा था। फिर किसी ने कमेंट सेक्शन बताया था कि ये NCERT से लिया गया है, तो इसीलिए मुझे, जब मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने इसका आंसर भी कोई फोर्सफुली इसमें नहीं बताया था। नेक्स्ट है, इसके बाद नाइन्थ का क्वेश्चन है डी। ये सबका ही लगभग सही होगा, क्योंकि ये तो एक फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन था और ये भी आयोग का बी है, हमारा भी बी है। ये भी कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी आपका वही आंसर है जो आपका मैंने बताया था। आयोग से मैंने कहा था कि आज भी ये, अगर आप वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने कहा था कि डाइट आज भी यही काम कर रही हैं, और तब भी ये स्टार्टिंग में भी यही काम करती थी। तो इसका आंसर ए आयोग ने सही किया है। इसके बाद 12वें का आंसर है बी। 12वें का आंसर है बी, और बी आंसर ST के लिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इसको ग्रामीण जनसंख्या
के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में ये एसटी के लिए बनाए गए थे। वीडियो देख सकते हो। अनुभव शंकु प्रतिमान फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सबको सही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन था, ये मैंने दृश्य श्रव्य को कहा था, लेकिन यहाँ पर इसको इन्होंने आयोग ने सही किया है। तो अब मैं ये अब इस पे अड़ना बेकार है कि मैं कहूँ यही वाला सही है, लेकिन हो सकता है कि आयोग बाद में इसे सही कर दे। नहीं करेगा तो भाई आयोग की मर्जी है, और आयोग ने इसे डी सी सही किया है, जबकि मैंने इसे सी सही बताया था। आगे है ये तो सबका सही होगा, ए बी सी, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट वाला भी कुछ लोग 8 4 3 बता रहे थे, मैंने वहाँ भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि 10 + 2 + 3 होगा, और ये आयोग ने भी इसे डी ऑप्शन को ही सही माना है। 17वें का भी मैंने आपको ए ही का बताया था कि ए 17वें का जो है कि अगर आप वीडियो देख लेना, मैंने उसमें कहा था कि ये थोड़ा सा ए वाला पोर्शन जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से पहले का होता है, इसीलिए आपका इसमें आयोग ने भी ए ही किया है, हमने भी आपको ए ही बताया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 18वें का क्वेश्चन है सी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न है ये शिक्षा पर आपका, ये भी बहुत विवादित प्रश्न है। बहुत सारे लोगों ने इसको मौद्रिक निवेश और ये सब, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के कंट्रा हैं। तो प्रत्यक्ष प्रतिफल को मैंने कहा था, और लेकिन ये ज़रूर कहा था कि बी और ए में से कोई एक सही बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के कंट्रा हैं, यानी विपरीत हैं। और आप अगर वीडियो देखोगे, मैंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ नहीं बैठ सकते, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रतिफल और अप्रत्यक्ष प्रतिफल में से एक सही आंसर करेंगे, और प्रत्यक्ष प्रतिफल ही आंसर सही किया है आयोग ने। ये मैंने उस समय कहा था कि दो विरोधी पक्ष एक साथ नहीं बैठ सकते, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं, तो कहाँ से एक साथ बैठ जाएंगे। इसीलिए इनमें से एक ही आंसर बनना था, वो ए बनाया है उन्होंने। कुछ लोगों ने मौद्रिक निवेश कहा था, और मैंने भी कहा था कि भाई ये तो आयोग की मर्जी है, लेकिन संभावना मैंने इसी की ही जताई थी। वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होगा अगर आपका ध्यान से किसी ने पढ़ा होगा तो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पेपर बहुत आसान था, और आसान भी था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सब ने आंसर क्या नाम कहते हैं, ए और बी लगाया होगा, और बहुत सही था। ए और बी ही आंसर है, ए और बी ही बताया था। आज मैं पढ़ाऊँगा, इसमें भी कई लोगों ने समय बिताने के लिए कह दिया था कि आज मैं पढ़ाऊँगा, और एक टीचर है वो पढ़ाता नहीं है, इसलिए आज कह रहा है कि आज मैं पढ़ाऊँगा। एक यूट्यूब चैनल पे मैंने ये कहते सुना था, तो ये सोचने में भी अच्छा नहीं है कि कोई टीचर कभी नहीं पढ़ाता और आज पढ़ा रहा है। और उस समय भी मैंने कहा था, आपको वीडियो आप देख सकते हैं कि अधिकारात्मक कहा था। इसके बाद यहाँ 23वां क्वेश्चन भी मैंने आपको कहा था, और ये भी बताया था यूनिट वाइज जब बताए थे क्वेश्चन, कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण का विद्यालय जो है ये होता है, शिक्षा का अभिकरण यानी एजेंसी होती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप बड़ा इजीली कर सकते थे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते। एक ही ऑप्शन अगर आप कर लेते तो आप इसको कर सकते थे। आगे है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में भी अपनी अपनी राय रखी थी, कोई नई किताबें जोड़ना, कोई शिक्षकों की नियुक्ति करना, लेकिन मैंने इसको बताया था कि ये टेबुला रासा से लिया गया है क्वेश्चन। टेबुला रासा से प्रभावित हो के ये क्वेश्चन बनाया गया था। टेबुला रासा आप जानते ही हैं किसने कहा था। अब इसके बारे में एम्प्टी वेसल्स होती है, यानी आपका शिक्षक बच्चे का दिमाग जो होता है वो एम्प्टी वेसल्स होता है। आंसर जानने के लिए इस आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपको अपलोड किया था। तो यहाँ भी वही आंसर सही है जो मैंने आपको बताया था। 25वें में तो बहुत आसान है, विद्यालय स्तर बताया था। नेक्स्ट आपका मैंने ये भी बताया था कि टोली शिक्षण, और आपको अभी मैं नीचे दिखाता भी हूँ कि ये हमने नोट्स में भी अपने ये टोली शिक्षण यानी क्वेश्चन पेपर जब दिए, तो ये क्वेश्चन पेपर भी ये देखिए दुआ स्वप्न वाला है। ये टोली शिक्षण आपका
दल शिक्षण या टोली शिक्षण, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी वही बताया, वही आंसर आयोग ने दिया है, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद जो हमने आपको बताया था, इसके बाद अधिगम अक्षमता से युक्त, तो वो आपका प्रश्न इसमें सी, वही आपको जो मैंने बताया वही आयोग ने किया है। अगला प्रशस्त, ये भी आपका आयोग ने वही सही किया है। इसमें ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन था, इसको कोई भी आंसर गूगल से भी ढूंढ के दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। दिवा स्वप्न तो बच्चे को मालूम होगा, जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, और विचारक पढ़े होंगे, गिज्जू भाई से ये लिया गया है। गिज्जू भाई भगवान जी बधेका, ये आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा गिज्जू भाई पर, तो उसमें है। इसके बाद लास्ट है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी कहा था कि इसको भी सही कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने इसको कहने की बात कही है। तो और लेकिन अंततः फाइनली मैंने कहा था कि इसका आंसर बनाएगा आयोग मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि ये डिपेंड करता है आयोग पर, और आयोग ने इसे बनाया है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। इसका आंसर ये दिया। तो एक हमारा जो आंसर गलत हुआ वो 30 क्वेश्चंस जो आपके सामने है, इसका आंसर मैंने बताया था बी, यहाँ पर आयोग ने दिया सी। और इसी तरह से एक क्वेश्चन 14वां नंबर का जो है वो हमारा गलत हुआ, 14वां, जिसमें दृश्य श्रव्य मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए, और ये 2 क्वेश्चन आयोग ने, इसमें भी मुझे अभी 14वें क्वेश्चन का डाउट लग रहा है, और दोनों क्वेश्चंस का भी डाउट है। हो सकता है आयोग बाद में इसे सही कर दे, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने बार बार कह रहा हूँ मैं, अंततः आपका आयोग का ही निर्णय जो होता है वो सर्वमान्य होता है। बहरहाल हमने जितने आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें से 2 क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका गलत है, हमारे अनुमान से अलग निकले। लेकिन अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये चेंज हो जाएं, लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूँ कि मैंने ये आंसर गलत बताए हो। फ़िलहाल तक तो हो सकता है कल को मेरे वाले ही आंसर आयोग सही कर दे, लेकिन फ़िलहाल तक आंसर गलत है मेरे। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ कि यह उत्तर मैंने आपको गलत बताया। बाकी सभी 28 के क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको सही बताए। तो अब ये हमारा छोटा सा वीडियो आज का था, और इसीलिए था कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आयोग की जो आ गई है उससे आप अपने नंबर मैच कर सकते हो। और पेपर बहुत आसान था, सिर्फ थोड़ा लोगों ने घबराने की वजह से पेपर को नहीं कर पाए। बहुत आसान पेपर था, आज भी मैं कह रहा हूँ बहुत आसान पेपर था। जिन्होंने अपना मेंटल बैलेंस बना लिया होगा उन लोगों ने इस पेपर को अच्छा कर लिया होगा। आउट ऑफ 30 मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे कई लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि आउट ऑफ 30 हमारे 26 सही हुए हैं, एक ने कहा हमारे 24 सही हुए। और आज जो वो कह रहे थे कि आपने जो कन्फ्यूज़न वाले बताए हैं वो हमने छोड़ दिए, तो आज उन दोनों के ही 26 या 28 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। बाकी धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। अगर आपका ये पेपर एलटी का ख़राब हो गया है तो, और आपका अगर अंतिम नहीं है ये, तो आप अगली परीक्षाओं की तैयारी करिए। समूह गह के भी आपका पेपर आने वाले हैं। सिर्फ टीचिंग पे आप डिपेंड ना रहें। प्रवक्ता के पद विज्ञापित होने वाले हैं, एलटी के पद दोबारा से 1 साल बाद आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ और एक सलाह दे रहा हूँ कि सिर्फ टीचिंग जॉब पर निर्भर ना रहें। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रुप सी की जॉब के लिए ट्राई करें, और नायब तहसीलदार की जॉब के लिए तैयारी करें। और जो आप अब प्रवक्ता के लिए तैयारी करोगे उसका और नायब तहसीलदार का सिलेबस या कोई भी ग्रुप सी का सिलेबस मिलता जुलता होता है, तो इसीलिए आप उसको कर सकते हो। अगर आप प्रवक्ता की तैयारी करोगे तो ग्रुप सी की तैयारी अपने आप हो जाएगी, या ग्रुप सी की तैयारी करोगे उसमें बस टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ लोगे तो आपकी प्रवक्ता की तैयारी हो जाएगी। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी रणनीति पर होगा। अब हमारा जो फोकस होगा वीडियो पर वो होगा प्रवक्ता पद। जो अगले जो वीडियो आएंगे वो प्रवक्ता के लिए आएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रवक्ता पद के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह से मैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकूंगा, और कितना मैं आपको मुफ्त में ये सूचनाएं तो कम भेजूंगा, आपको ये
सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो आपके अपलोड करता रहूँगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बुक्स पर भी डिपेंड हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो से आप लेक्चरर निकाल लेंगे ऐसा मैं दावा नहीं करता। मैं एक सपोर्टिंग रोल में रहूँगा। आप खुद से पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊँगा, क्या क्या प्रोवाइड कराऊँगा ये अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तब तक जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हों तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारी बातें आपको अच्छी ना लगें तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सब्सक्राइब करने के लिए किसी को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आपको अगर बात अच्छी ना लग रही हो तो अनसब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करो ना करो, अनसब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लग रही हो। और अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। अब हमारे जो वीडियो आएंगे, कल वीडियो आएगा वो प्रवक्ता पद की जो भी रणनीति होगी या जिस तरह से भी प्रवक्ता पद के लिए आपको तैयारी करने का मैं मंत्र दूंगा उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम प्रवक्ता के सिलेबस पर बेस्ड इसमें वीडियो डालना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपका सभी का अ, अगला आगे की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। धन्यवाद।